Good evening, everyone, and welcome to the wonderful book, The Power by Rhonda Byrne. We are just about to complete The Power and Money, और हमने पढ़ा कि कैसे हम उसमें की ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड एंड प्ले यूज़ कर सकते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमको अपना जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा देना है, नॉट इक्वल बट ज़्यादा देना है। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा पे पैकेज है, उससे ज़्यादा जब हम देंगे तभी हमको उसमें वो रिटर्न मिलेगा, तभी हमको उसमें वो चीज़ मिलेगी। और ये एकदम नहीं होना चाहिए कि कितने सारे जोक्स हैं, बताइए मंडे ब्लूज़ के बारे में, एवरीवन नोज व्हाट्स अ मंडे ब्लू जोक? यस नहीं कि मंडे को हमको काम पे जाने का मन नहीं करता है, जैसे मंडे को स्कूल जाने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है क्यों मंडे आ गया, क्यों ये हॉलीडे ख़त्म हो गई। तो अगर हम इसको हमारे जॉब में यूज़ करें इसी लॉ को, हाँ, तो वो कहेगा कि मंडे तो आना ही चाहिए, उल्टा होना चाहिए कि संडे क्यों आ गया, हॉलीडे पे नहीं जाना है। लव माई वर्क सो मच दैट इट डजेंट सीम लाइक वर्क। ऐसी फीलिंग जब आएगी तभी हमको उसमें सक्सेस मिलेगा, बिकॉज सक्सेस फॉलोज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस डजंट फॉलो सक्सेस। ओ सॉरी, उल्टा बोल दिया, हाँ, सक्सेस फॉलोज हैप्पीनेस। या जब हम हैप्पी रहेंगे तभी उसमें हमको सक्सेस मिलेगा। ओके, सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज, वी जस्ट हैव आई थिंक अ वीक टुगेदर। हाँ, तो एक दूसरे को देखेंगे, याद रखेंगे, या विद स्माइलिंग फेसेस। सो लेट्स अनम्यूट आवरसेल्व्स, स्विच ऑन द कैमराज एंड लेट्स डू द 10 little fingers. Yeah, after that if you want we can share and then we will start with the reading. Yeah, so 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little A toes, little toes, 2 little ears, two and little 1 ears, one little nose. 10 little 10 fingers, little 10 fingers, 10 little 2 little toes, ears, 2 and little 1 ears, and little. one little nose. Wonderful. Yeah. So anyone wants to share anything कि मनी में जो आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे हो आपको कैसा लग रहा है? Have you started counting the notes कि 5 हैं और आपने उनको 50 गिने हैं, ऐसा आपने स्टार्ट किया है? प्लीज़ डू इट, बहुत मज़ा आता है, ट्रस्ट मी। हाँ, ये मेरे संग तब हुआ था कि हमको 2-2 3-3 बार काउंटिंग करना पड़ा था, जब हम काउंटिंग करने के बजाय शॉप में खड़े होकर ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे थे। हाँ, ये मैजिक बुक बताती है ना कि हर नोट को देख के आपको थैंक यू करना है। तो व्हेन आई वाज एक्चुअली एट अ स्टोर, मम्मा दी ये पेमेंट कर दो, एंड आई वाज काउंटिंग। मम्मा बोली कितना है, हमने बोला मम्मा हम तो काउंटिंग भूल गए, हम थैंक यू कर रहे थे मन में। मम्मा बोली थैंक यू छोड़ो, गिनो कितने हैं ये, ठीक है। सो दैट वाज द टाइम आई हैड टू काउंट इट अगेन। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आपने कभी बचपन में मम्मी पापा के संग बंडल बनाए हैं नोट्स के? कैसा लगता था, कितना रिच वाली फीलिंग आती थी। हाँ, या घर में अपने हस्बैंड के लिए, अपने इन लॉज के लिए घर में इट्स लाइक यू आर काउंटिंग एंड मेकिंग बंडल्स टू मेक सम बिग पेमेंट, जो कैश का पेमेंट होता है उसका, कभी आपने किया है? तो कैसा लगता नहीं लगता कि वाओ आई गॉट सो मच मनी, आई एम सो रिच, अबंडेंट, भगवान की बहुत कृपा है। तो जब हम अपना वॉलेट खोलते हैं या अपनी जब ज्वेलरी देखते हैं तो वही फीलिंग हमको मन में लेके आनी है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स। मोनोपोली भी जब आप संडे से खेलेंगे, आई एम श्योर आज तो नहीं खेला होगा किसी ने, सैटरडे या संडे को जब आप कोई भी इस टाइप के गेम्स खेलोगे, उसमें हमको अपनी फीलिंग्स पे बहुत ध्यान रखना है कि हम कैसी फीलिंग्स के संग वो पैसे दे रहे हैं, कैसी फीलिंग्स से वो मेरे को अपना होटल रेंट देना पड़ रहा है या टैक्स देना पड़ रहा है या इलेक्ट्रिक वर्क, ये सब जो भी उसमें होते हैं ना, उसमें जैसी हमारी फीलिंग्स रहेंगी धीरे धीरे हमारे मनी के लिए फीलिंग्स भी चेंज होने लगेंगी। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट रोंडा बर्न हैज शेयर्ड विद अस इन द बुक, सो प्लीज़ प्रैक्टिस इट, बिकॉज प्रैक्टिस से ही हमारे लाइफ में ये चीज़ें में चेंजेस आएंगे। ओके, सो एनीवन वांट्स टू शेयर और एनी क्वेरीज टिल नाउ? नो, ओके, तो इसका मतलब हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। या सो ओके, सो लेट हु वांट्स टू रीड टुडे? या समवन? Shall I जी मेरे को start? लग रहा है आपको ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यस भारती जी, यू कैन स्टार्ट, वंडरफुल। सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड वील कंटिन्यू विद द लास्ट portion of the money wala chapter, and then we'll start a new chapter today. Yeah, please start. Love rules. There is one rule with money. You can never put money ahead of love. If you do, you violate love law of attraction and you will suffer the consequences. Love must be the ruling force in your life. Nothing can ever be put above love. Money is a tool for you to use, and you bring it to yourself through love. But if you put money ahead of love in your life, it will cause you to receive a whole bunch of negative things.
You can't give love for money and then walk around being rude and negative to people. Because if you do that, you open the door of negativity to walk into your relationships, health, happiness, and finance. या तो हमको क्या करना है, रौनकबन कह रही है कि लव रूल्स, ठीक है। लव रूल्स मतलब प्रेम सबसे ऊपर है। लव रूल्स माने वाले गेम के रूल्स या वैसे रूल्स नहीं, लव रूल करता है, यानी प्रेम ही सर्वोपरि है। हिंदी लिखा हुआ है कि लव इज द अल्टीमेट। फीलिंग्स के चार्ट में जैसे लव अल्टीमेट है, वैसे ही हर चीज में लव सबसे ऊपर है। मतलब मनी के लिए जो आपका लव है वो तो ठीक है, लेकिन किसी और के कॉस्ट पे नहीं, कि आपका मनी के लिए लव है लेकिन दूसरी चीज़ों को हम सेकेंडरी कर दे रहे हैं, देन इट इज़ वायलेटिंग द लव्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। या तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको सफ़र करने ही पड़ेंगे, बिकॉज वॉट एवर वी आर गिविंग इज वॉट वी आर रिसीविंग। कि आपको मनी से तो अब बहुत प्यार है, तो क्या होगा, मनी आएगा आपके लाइफ में। जैसे कोई जो स्कैम्स करते हैं, ठीक है, या जो रॉबरी करते हैं, या जो लोगों को चीट करते हैं, तो उनके पास रुपए तो आ जाते हैं, लेकिन बाकी एरिया में उसका रेपरकशन होगा ही होगा। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग, बिकॉज इट विल कॉज यू टू रिसीव अ होल बंच ऑफ नेगेटिव थिंग्स इफ यू पुट मनी अहेड ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, माने दूसरों के लिए आप अपने लिए लव सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्सेस फीलिंग्स, एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्स हैप्पीनेस। तब हम लव को ऊपर नहीं रख रहे होते, तब हम अपने मनी को ऊपर रख रहे हैं, तो उसका रेपरकशन आएगा ही आएगा। इट विल, हाउ विल इट हैपन, we will attract negativity in all the areas of life and ultimately वो finance पे ही reflect करेगा। ठीक है, तो this is what she is telling us, you can't give love for money and then walk around being rude to everyone। या माने हम अपने पैसे का ईगो आ रहा है मेरे को, या आई एम फीलिंग वेरी एरोगेंट दैट आई हैव गॉट सो मच मनी एंड आई एम बीइंग रूड टू द वेट्रेस इन द होटल, और आई एम स्पीकिंग बैडली टू माई जूनियर्स जस्ट बिकॉज आई एम रिच। वो हमारे लाइफ में उसका कॉन्सिक्वेंस हमको ही देना पड़ेगा, बिकॉज लव सबसे ऊपर है। लव हम लोग अगर हम लोग लव को ऊपर नहीं रख रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हम लोग अगेंस्ट जा रहे हैं। क्या, यस प्लीज रीड। If you require love, try to realize that the only way to get love is by giving it. That the more you give, the more you will get. And the only way you can give it is to fill yourself up with it until you become a magnet. Charles Haanel, 1866 to 1949, New Thought author. क्या, यदि आपको प्रेम की आवश्यकता है तो यह एहसास करने की कोशिश करें कि प्रेम पाने का एकमात्र तरीका प्रेम देना है। ठीक है, इट इज लाइक इफ आई एम रिक्वायरिंग लव, लव फॉर व्हाट, एनीथिंग एवरीथिंग। माने हमको अगर अपने लाइफ में लव चाहिए है, तो हमको क्या देना है, लव, बिकॉज वॉट वी गिव इज वॉट वी विल रिसीव। आप जितना ज्यादा देते हैं आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। माने आपने वो 10 रुपीज भी अगर किसी को प्यार से दिए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स और फीलिंग्स से दिए हैं, तो उतना ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, आपने जिस टाइप का साइकिल चलाया, जितनी फीलिंग से आपने वो मनी के साइकिल चलाए हैं, उतना ज्यादा वो रिटर्न होके आएगा आपके लाइफ में। ठीक है, और इसे देने का एकमात्र तरीका, इससे खुद को तब तक लबालब कर लेना है जब तक कि आप चुंबक ना बन जाएं। इट इज लाइक वी हैव टू फिल आवरसेल्फ विद पॉजिटिव, वी हैव टू फिल आवरसेल्फ विद लव, तब जाके हम मैग्नेट बनेंगे। किस चीज के मैग्नेट, हमको जो भी चाहिए, हमको रुपए चाहिए, तभी हम उसके मैग्नेट बनेंगे। व्हेन आई एम फिलिंग माई सेल्फ विद पॉजिटिविटी एंड लव फॉर एवरीथिंग। हमने पढ़ा है ना, लव रूल्स, लव कॉन्कर्स ऑल, माने लव सबसे सबसे अल्टीमेट है। और किसको लव देना है, हर चीज को लव देना है। माने जिस चीज को हम देख रहे हैं उसमें हम पॉजिटिविटी ही देख रहे हैं। ओके, सो व्हेन वी आर फिलिंग आवरसेल्फ विद लव, व्हेन वी आर लबालब, मतलब क्या होता है कि आपने उसमें एक ड्रॉप भी और डाली तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो वी हैव टू फिल आवरसेल्व्स विद लव, overflowing with love, then only we'll become a magnet to achieve anything that we dream and desire. Yeah, You are meant to have the money you need to live a full life. You are not meant to be suffering from a lack of money, because suffering adds negativity to the world. The beauty of life is that when you put love first, all the money you need to live a full life comes to you. तो आप एग्जाम्पल देखिए कि जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी नहीं, कई सारे एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन है, जब उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी इन दिस प्रोफेशन, तो उनके पास क्या मनी था, कई के पास था, कई के पास नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लव को सबसे आगे रखा। किस चीज के लव को, अपने उस स्पोर्ट के लिए जो लव था, अपने जो उस पैशन, अपने जो उनका जो
स्किल था उसके लिए जब लव को आगे रखा, तब उनके लाइफ में ऑटोमेटिक मनी आने लगा। दे फिल्ड देमसेल्व्स विद लव फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। और उसके बीच में जब उन्होंने दूसरों के लिए नेगेटिविटी नहीं रखी, वो ही लोग आगे बढ़ पाए। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फिल आवरसेल्व्स विद लव, देन ओनली वी विल अट्रैक्ट व्हाटएवर काइंड ऑफ मनी दैट वी वांट। तो आप देखिए, जितनी ज़्यादा हम लोग अबंडेंस फील करेंगे, जितना ज़्यादा रिच फील करेंगे, उतना जल्दी हमारे पास हमारा मनचाहा मनी आने लगेगा। या Points of power. It's the attractive force of love that moves all the money in the world. And whosoever is giving love by feeling good is a magnet for money. या प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है, वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। ठीक है, तो शुरू में अगर हम इसके बारे में बात करें, सिंस वी टॉक्ड अबाउट कि हम अगर मनी को ऊपर, लव को ऊपर नहीं रखेंगे तो क्या होगा। पीपल हु आर गिविंग लव टू मनी, दे अट्रैक्ट मनी। ठीक है, चाहे वो स्कैम करके कर रहे हो, चाहे वो रॉबरी करके कर रहे हो, चाहे वो चीट करके कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड ऑल्सो। वो लोग के पास पैसे आ जाते हैं, बट उनकी बाकी लाइफ में क्या होता है। हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी हैं जिसमें ये सब देखा है। रियल लाइफ में भी आपने कुछ इस टाइप की बातें सुनी होंगी, इस टाइप के लोगों के बारे में पता चला होगा आपको। तो रोंडा बर्न कह रही है, पैसे तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन अगर हम उसको लव की फीलिंग के संग रखेंगे, किसके लिए लव, मनी के पहले लव को रखेंगे, तब हम एक्चुअल में मनी मैग्नेट बन जाएंगे और बाकी लाइफ भी हमारी अच्छी होगी। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गिव लव बाय फीलिंग गुड। ओके, या नेक्स्ट वन। You can tell how you feel about money because if you don't have all you need, then you don't feel good about money. तो शी इज टेलिंग अस, अगर हम आज अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करें कि अगर हम मनी के बारे में अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास लव मनी का अभाव है। आप एक ही पल में ये जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या हैं। यदि आपके पास ज़रूरत का सारा पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। इट इज़ लाइक वी हैव टू सी, जो जो चाहिए हमको वो हमारे पास नहीं है, मतलब हम कहीं ना कहीं मनी को नेगेटिविटी दे रहे हैं, इसीलिए वो नहीं है। दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज टेलिंग अस। ओके, सो इफ यू वांट व्हाटएवर वी आर वांटिंग टू गिव टू समवन, हमको पहले उसके लिए लव देना स्टार्ट करना पड़ेगा। या Okay. Love is the attracting force that brings money, and love is also the power that makes money stick. प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वह शक्ति भी है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। ओके, सो इट इज़ लाइक हमारे लाइफ में मनी भी तभी आता है जब हम उसको प्यार देते हैं, और वो स्टिक भी तभी करेगा जब वो हम उसको कंटिन्यूअसली प्यार करते रहेंगे। ठीक है, इट इज़ लाइक गर्लफ्रेंड तो मिल गई है, ठीक है, कैसे मिली, आपने बहुत प्यार दिया उसको, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत आपने उसकी क्या किया, गिफ्ट दी उसको, लेकिन वो स्टिक क्यों करेगी, जब आप उसको और गिफ्ट दोगे, आप उसको और अप्रिशिएट करोगे, जब आप उसको और प्यार दोगे, है ना, दैट इज व्हेन इट विल स्टिक टू यू। या When you pay your bills, find a way to make yourself feel good. Imagine your bills are checks you are receiving, or use gratitude and give thanks to the company who sent you the bill. या आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं, चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाले कंपनी को धन्यवाद दें। ये हम लोग ये बात कर रहे हैं, सॉरी, कि जब हमको रुपए देने पड़ते हैं, कोई बिल पेमेंट करना पड़ता है, तब सबसे ज़्यादा हमारी फीलिंग्स को चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, दे शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि जब हम पॉजिटिविटी के संग कोई बिल का पेमेंट करेंगे, तभी हम और ज़्यादा मनी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज व्हेन वी आर गिविंग, व्हाट फीलिंग्स आर वी गिविंग, हाँ, वही फीलिंग्स और मनी को खींच के लेके आएंगी वापस। तो शी इज गिविंग अस आइडियाज दैट हाउ वी टर्न आर नेगेटिव फीलिंग्स टू पॉजिटिव व्हेन एवर वी आर पेइंग बिल। सो शी इज सेइंग कि या तो आप ये इमेजिन करो कि ये चेक्स हैं, ठीक है, और वो चेक आप अपने अकाउंट में जमा कर रहे हो, या ये इमेजिन करें कि ये जिसका भी बिल है, आपके पैसे से आप उस कंपनी को थैंक यू कर रहे हो। ठीक है, कि वो कंपनी नहीं होती, वो एयरटेल नहीं होता तो हमारा जूम सेशन कैसे चलता, है ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हम अपने फ़ोन्स कैसे चार्ज कर पाते। सो थैंकफुल टू देम, एंड दैट इज़ वाई हाउ आई एम रिपेइंग, कि मेरे इस पेमेंट करने से इतने सारे लोगों की सैलरी होएगी, और अच्छे से वो लोग नेटवर्क टावर्स पुट अप करेंगे और डेवलप करेंगे, एंड माय नेटवर्क विल बी मच बेटर। तो जो भी रीज़न हो, उसको ढूंढ के हमको पॉजिटिविटी में रह के ही बिल पेमेंट करना है। या
When some money comes into your hands, no matter how small it is, be grateful. Remember, gratitude is the great multiplier. या जब कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए, माने व्हेनेवर यू आर टचिंग मनी, या तो कृतज्ञ हो, चाहे ये पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीज़ों को कई गुना बढ़ा देती है। आपने देखा है कई जन होते हैं, 1 रुपये का कॉइन होता है, इधर-उधर पड़ा रहता है, तो क्या आप उसकी कद्र कर रहे हो? हाँ, 1 रुपये तो पहले होता था, अभी वो तो शायद पता नहीं किसी के पास होंगे भी कि नहीं। 10 रुपये को क्या आप उतनी वैल्यू कर रहे हो? कभी हमको छोटे-छोटे गिफ्ट्स, छोटे-छोटे नहीं, मनी के एनवलप्स मिलते हैं गिफ्ट में, कहीं आप गए ना, मैं इट कैन बी 101 रुपीज़, इट कैन बी 51 रुपीज़, तो क्या आप उसको उतना इम्पोर्टेंस देते हो? शी इज़ टेलिंग अस कि चाहे जितना भी छोटा अमाउंट हो, कोई भी अमाउंट हो, हमको उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है, बिकॉज़ हमने वो नहीं कमाया, वो खुद ही मिल रहा है कहीं से, ठीक है? सो बी ग्रेटफुल, बिकॉज़ ग्रैटिट्यूड इज़ द ग्रेट मल्टीप्लायर। जो मिल रहा है उसके लिए जब हम ग्रेटफुल होंगे, तो वो और रुपए को खींच के लेके आएगा। या Feel love when you pay for anything instead of feeling bad because you have less money. The difference between the two is the difference between having plenty of money and struggling with money for the rest of your life. किसी चीज़ के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। इससे आप पैसे जाने का अफ़सोस करने के बजाय खुशी-खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। आप जब हम कोई शॉपिंग कर रहे होते हैं या कोई पेमेंट करके कुछ सामान मिल रहा होता है, तो एक बार मन में आता है ना, इतने रुपए लग गए, हाँ, देखो ये चश्मा बनवाने गए थे, रीडिंग क्लासेस ये है, 2-3 हज़ार रुपए लग गए। तो शी इज़ टेलिंग अस, हमको ऐसी फीलिंग में पेमेंट नहीं करना है। हमको ये सोचना है, वो जो रुपए दिए हैं उसके बदले आई कैन सी परफेक्टली क्लियर, बिकॉज ऑफ द मनी दैट आई हैव गिवन आई कैन see and read properly, so then you will sorry, then you will start attracting more money, ठीक है? if we are paying for our grocery feeling negative, feeling sad कि अरे इतने पैसे लग गए, देखो कितनी महंगाई आ गई है, इतने से रुपए में पहले हम 2 किलो आटा खरीद लेते थे, आजकल 1 ही किलो आता है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट, वी हैव टू थिंक ये जो आटा है इससे आई कैन मेक लवली पूड़ीज और लवली केक, वट एवर। वी हैव टू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव, थिंकिंग कि हमने उसके बदले में क्या किया है। अगर ऐसा मन में नहीं आ रहा है आपके, तो आप ये सोचो जब पेमेंट करो, आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई हस्बैंड हैज़ गिवन दिस मनी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हिज जॉब, हिज बिजनेस, कि वो पैसे इतना अच्छे से अर्न करके ला रहे हैं। दैट इज़ हाउ वी कैन buy all these things in the house. अगर आप खुद अर्न कर रहे हो तो भी यही फील करो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई क्लाइंट्स, फॉर माई बॉस, दैट ही और शी गेव मी दिस मनी एंड आई कैन bring abundance in my house, that my kids can smile whenever I give them this trophy. तो ये सोच सोच के जब हम शॉपिंग करेंगे या कोई भी पेमेंट करेंगे, तो हमारी फीलिंग्स ग्रैटिट्यूड की तरफ टर्न हो रही हैं एंड वी आर अट्रैक्टिंग मोर मनी, बिकॉज फीलिंग चेंज करने से ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बदलती है, और फ्रीक्वेंसी क्या करती है, जो हमको चाहिए उसको हमारे जीवन में लेके आती है। या इज दैट क्लियर? या प्लीज रीड। Use physical money as your clue to remember to feel good about plenty of money. Imagine the front of each bill as the positive side, which represents plenty of money. Each time you handle money, deliberately flip the bill so the front is facing you. या तो ये एक और गेम उन्होंने बताया है कि जब हम पेमेंट करें तो उल्टे पुल्टे नोट हैं तो वैसे नहीं करें, सारे नोट्स को एकदम ठीक से नीटली अपने वॉलेट में रखिए, या जहाँ भी आप रखते हो उनको ठीक से रखिए, और उनको जब उनका फ्रंट साइड देखें, है ना, तो क्या करना है हमको। आपने देखा है मंदिर में हम लोग जब जाते हैं, तो इन मेनी पीपल आई हैव सीन एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस डू इट ऑल्सो, कि जब आप मंदिर से निकल रहे होते हो तो भगवान जी को पीठ दिखा के नहीं निकलते हैं, है ना, यू डू दैट, या किसी को देखा है आपने ऐसा करते हुए कि ऐसे पीछे पीछे होके जा रहे हैं Yes. मूर्ति जी के जी करते हैं। क्या, तो शी इज हाँ टेलिंग जी। अस दिस ओनली, कि वो जो मनी है उसको अगर हम लोग उल्टा रख देंगे तो क्या है कि वो पीठ दिखा रहा है, वो दैट इज नेगेटिविटी। आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि जो नोट्स आपने लिए हैं वो सीधे आपको देख रहे हैं एंड यू आर ग्रेटफुल एंड कीपिंग देम इट विद यू, ठीक है। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। धन की प्रचुरता के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आप भौतिक मुद्रा का एक खेल भी खेल सकते हैं। हर नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना पॉजिटिविटी पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह पलटे पलटे ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। इट इज लाइक यू आर ऑल्सो लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड। वो गांधी जी बने हुए तो उनको ही देख लीजिए, ठीक है, एंड यू आर गिविंग पॉजिटिविटी एंड कीपिंग और गिविंग दैट मनी। या सॉरी,
If you feel really good about success, no matter whose success it is, you stick success to you. या यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो वह आकर आपसे चिपक जाएगी। ओके, सो वेन एवर यू आर हियरिंग कि हाँ नेबर ने कार खरीद ली है, सेल्टॉस या जो भी आपको चाहिए, ठीक है, या कोई भी कार खरीद ली है, या उसकी घर की बुकिंग हो गई, उसके बच्चे की शादी हो गई, या उसने कुछ न्यू फोन ले लिया या लैपटॉप ले लिया, टीवी ले लिया है, डज नॉट मैटर। आपको उसके एक्साइटमेंट में खुश होना है। उसके सक्सेस से जब हम खुश होंगे तो हम भी उसी फ्रीक्वेंसी पे बैठ गए, मतलब वो एक्साइटेड घोड़े पे बैठा हुआ है, हम भी एक्साइटेड घोड़े पे बैठ गए हैं और अच्छी फ्रीक्वेंसी में रह के वी आर अट्रैक्टिंग वट एवर वी वॉन्ट। लाइक जिसकी खुशी में हम खुश हो रहे हैं वही खुशी हमारे को भी आके चिपक जाती है। क्या Give an equal value to the money you receive through profits or your salary. If you give more value than the money you are receiving, your business and career will take off. मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दें। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और करियर उड़ान भरने लगेगा। ठीक है, इक्वल तो हमको देना ही चाहिए, या आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे आप घर में हो चाहे आप कहीं पे भी हो, उतना तो करना ही चाहिए, तो हमारा क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा। बट शी इज सेइंग इफ यू वांट कि हमारे करियर में, हमारे जॉब में, हमारे घर के लाइफ में भी रॉकेट लग जाए तो क्या करना है, हमको उससे ज्यादा देना है। इट इज लाइक जो हमारी ड्यूटी है इज एट होम बीइंग अ होम मेकर, या जॉब में, या अपने बिजनेस में, इफ यू आर गिविंग मोर देन आवर करियर विल स्काई रॉकेट। या Money is only a tool for you to experience the things you love in life. The attractive force of love has unlimited ways for you to receive what you want, and only one of those ways involves money. या धन सिर्फ एक साधन है जिससे आप जीवन में अपनी प्रिय चीजें पा सकते हैं। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज आपके तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं, पैसा उनमें से एक है। इट इज लाइक इफ यू वांट अ हाउस, ओके, वी फील दैट सिर्फ मनी से आ सकता है, नहीं। शी इज टेलिंग अस अगर हम उसको लव देते जा रहे हैं तो यूनिवर्स हमको अनगिनत तरीकों से वो चीजें दे सकती है। कैसे, आपको कोई इनहेरिटेंस में मिल जाएगा, ठीक है, आपको बहुत डिस्काउंट में कहीं मिल जाएगा, है ना, ऐसा होता है ना। हो सकता है आप वहां छुट्टी मनाने चले जाओ एंड यू नो यू गेट अ गुड डील एंड यू बाय इट, यू नेवर नो। शी इज टेलिंग अस हमको सिर्फ लव देना है। वी आर नॉट टू थिंक दैट मनी इज द ओनली सोर्स, we only have to focus on what we want. Universe will decide how it can come to us. Yeah. Imagine being with what you love, doing what you love, and having the things you love, because you will feel far more love than you will if you only think about money. Yeah. कल्पना करें कि आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे आपके पास हैं, आप उन्हें प्रेम कर रहे हैं और आप उनके मालिक हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। इट इज लाइक दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस गेम, कि जो हमको रुपए चाहिए उससे हम करेंगे क्या, ठीक है, वो जब हम लिखने लगेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं, एंड वो हमारे को और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगा टू अट्रैक्ट दैट मनी और टू अट्रैक्ट दैट आइटम इन आवर लाइफ। Yeah. The beauty of life is that when you put love first, all the money you need to live a full life comes to you. जीवन का सौंदर्य ये है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। सॉरी, इट इज लाइक दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट व्हेनेवर वी आर थिंकिंग ऑफ लव, whenever we are only feeling positivity and giving love, तो जो हमको चाहिए पैसे उसके आप अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे। क्या इट इज लाइक ना, जहां जाए ट्रेन वहां जाए डब्बे समथिंग ना, जहां जाए इंजन वहां जाए बच्चे समथिंग ना, तो बिल्कुल वैसे इफ यू आर पुटिंग लव, मनी, सक्सेस, एवरीथिंग एल्स विल जस्ट फॉलो। या सो नाउ लेट्स स्टार्ट अ वंडरफुल, सो सबको ये मनी के बारे में क्लियर है। आपको मनी के ये गेम्स खेलने ही पड़ेंगे टू अट्रैक्ट मनी। पैसे हाथ में है तो पॉजिटिविटी, पैसे दे रहे हैं तो पॉजिटिविटी, मन में गुस्सा है, बार्गेनिंग की थॉट्स हैं, आपको अपना वॉलेट खोलना ही नहीं है, सब बार्गेनिंग कर ली फिर वॉलेट से निकाल के पैसे देने हैं, ठीक है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी हो। अगर आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर रहे हो तो भी पेमेंट जाते टाइम आप मन में अगर 1 सेकंड के लिए अपने बैंक को, क्रेडिट कार्ड को, अमेजोन
को, नायका को, मंत्रा को, जिससे भी आप शॉपिंग कर रहे हो, उसको आप थैंक यू बोलोगे, फिर पेमेंट करोगे, ठीक है? हमको सोसाइटी को देना है, तो वो 10 रुपी 5 रुपी नोट्स जो आपको देने को बोला गया है, यू हैव टू गिव टू अट्रैक्ट अबंडेंस। ओके, आपको वो करना ही। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप उस किसी को नीडी को देखो, जस्ट ब्लेस देम विद अबंडेंस। सड़क में देख रहे हो, बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड को देख रहे हो, या कोई क्लीनर्स को देख रहे हो, हेल्पर्स को देख रहे हो, जस्ट ब्लेस देम विद अबंडेंस। ओके, ये हो गया। आपको अपने जो भी अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं उनको देख देख के बहुत खुश फील करना है। इट इज लाइक वाओ, आई हैव सो मच मनी, पूरे साल में मेरे पास इतने रुपए आए थे, अभी जो भी है, ठीक है, पूरे साल में मेरे पास इतने रुपए आ चुके थे, आई एम सो रिच, आई वांट सो मच, आई गॉट सो मच मनी। ये सारी फीलिंग्स जैसे जैसे हम रखेंगे वैसे वैसे और अच्छा लगेगा। आप अपनी शॉपिंग नहीं कर रहे हो, आप अपनी सिस्टर की कर रहे हो, अपने बच्चों की कर रहे हो, इट्स लाइक व्हेनेवर इवन यू आर नॉट पेइंग, कोई और भी खरीद रहा है, फील वेरी हैप्पी, या एंड किसी और के सक्सेस में हमको एक्साइटेड होना ही है टू अट्रैक्ट दैट सक्सेस एज वेल। या सो लेट्स स्टार्ट दिस नेक्स्ट चैप्टर। Everyone can Vivaha see. and relationships. Yeah. So what does everyone see over here? Two parrots, and they are very happy and intermingled. We can see the aura light behind these two parrots. Yeah, very good, very good. Thank you, भारती जी। I am very happy कि आपने ये नहीं कहा ये कपल बैठा हुआ है, लव बर्ड्स का कपल है, हाँ, ऐसा नहीं। टू पैरट्स कुड बी एनी रिलेशनशिप, है ना? कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम लव के एंगल से देखें कि ये हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है ना? इट कैन बी एनी रिलेशनशिप। आज आप देखिए हमारे लाइफ में इतने रिलेशनशिप्स हैं, तो क्या सिर्फ हम एक ही रिलेशनशिप की चिंता करते हैं? नहीं ना, हम तो हर रिलेशनशिप की चिंता करते हैं, जिससे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं उसके संग एक रिलेशन बना रहे हैं। इट कैन बी आर कुक, इट कैन बी आर ड्राइवर, इट कैन बी एनी पर्सन दैट आई एम इंटरैक्टिंग विद। आप देखिए ना, अगर आप कैब में जा रहे होते हो, अगर कैब वाला भी आपसे गंदे से बात करता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि रिलेशन मतलब ये होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल। उसने गंदे से बात की, वो उस दिन तक तो पक्का मन में कुछ ना कुछ रहती है, या 2-3 दिन बाद भी आप किसी को उसकी बात शेयर करते हो। क्यों? बिकॉज वो इंटरेक्शन हमको अच्छा नहीं लगा। तो रॉन्डा बर्न इज टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स बिटवीन एनी टू पीपल। एंड बिल्कुल ठीक कहा भारती जी ने। क्यों ऐसा है कि ये लोग दोनों इतने प्यार से बैठे हुए हैं, इतनी इनकी स्ट्रॉन्ग ऑरा है कि देखिए ना, दोनों की कंबाइंड ऑरा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। Okay, so let's read how we do that. अच्छा, before we start this, हम सबकी relationships कैसी है? माने in our family, in our office, या किसी के संग में ऐसा है जो आप चाहते हो बहुत improve हो जाए? हाँ, या सब ठीक ठाक चल रही हैं और अच्छी हो जाएगी तो भी बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ है? या ऐसा Yes. कोई और ओ- अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी होनी चाहिए ना? ठीक है। तो हर जन एक एक जन को आइडेंटिफाई कर लेगा, या एक रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर लेगा जिसमें हमको और इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है? इट शुड बी अब ये तो नई फ्रेंड थी 10 साल पहले, उससे मेरी बात नहीं हुई, उससे मेरा रिलेशनशिप इंप्रूव करना है। नहीं, हम लोग उनकी बातें नहीं करेंगे अभी हम लोग बात करेंगे वो क्लोज रिलेशनशिप जो मे बी कभी कभी ना ऊपर नीचे होती रहती है, एंड वी वांट टू इम्प्रूव दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Sorry, one second. Extend, I'll just. Yeah. extend to each Should I person. increase the font a little? It's better Okay. now. Sorry. Yeah. Extend to each person, no matter how trivial the contact, all the care and kindness and understanding and love that you can muster, and do it with no thought of any reward. Your life will never be the same again. Mantin, 1923 to 1996 author. या तो ये कह रहे हैं, चाहे संपर्क कितना ही मामूली क्यों ना हो, हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझें और प्रेम दें। बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के ये काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। इट इज लाइक द सेम थिंग कि हमारा इंटरेक्शन किसी के संग कितना भी थोड़ा हो, कितना भी हो, हमको जैसे बोलते हैं ना कि ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए। उसका स्टार्टिंग का मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा कुछ एक हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हर जन से हमको उतने ही प्यार और अच्छे फीलिंग से मिलना चाहिए कि क्या पता वो भगवान ही हो, है ना? सो ये क्यों बोला जाता है कि जब हम हर जन से अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से करेंगे, अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, लव से करेंगे, देन आवर लाइफ विल बी ऑसम। बिकॉज ईच टाइम व्हेन वी आर इंटरैक्टिंग,
हमारी फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर एनी रिलेशनशिप, वही सबसे ज़्यादा हमारे थॉट्स में रहती हैं। उसने क्या कहा, उसने कैसा किया, उसने ऐसा क्यों नहीं कहा, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, तो ये फीलिंग सबसे ज़्यादा रहती है। अगर हमारा हर इंटरेक्शन इतना लव और अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ रहेगा तो हमारी फीलिंग्स कैसी रहेंगी? मैक्सिमम टाइम्स अच्छी रहेंगी, खुशी देगी हमको। जितने बार हम याद करेंगे उतने ज़्यादा हम अच्छा फ़ील करेंगे। जितना हम अच्छा फ़ील करेंगे और ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें होती रहेंगी हमारी लाइफ़ में, ठीक है? सो लेट्स फोकस ऑन वर्किंग ऑन पॉजिटिविटी इन रिलेशनशिप्स। या Giving love is the law that applies to everything in your life. And giving love is the law of relationships. The force of love doesn't care whether you know someone or not, whether a person is a friend or foe, a loved one or a complete stranger. The force of love doesn't care if you are encountering a work colleague, boss, parent, child, student, or a person serving you in a store. With every single person you come into contact with, you are either giving love or you are not. And what you give is what you will receive. यस, तो वो क्या कह रहे हैं? गिविंग लव इज़ द लॉ दैट अप्लाइज़ टू एवरीथिंग इन आवर लाइफ। माने कैसे आप गिव लव करोगे? जब हम किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो हर इंटरैक्शन में हम क्या दे रहे हैं? शी इज़ टेलिंग अस देयर आर ओनली 2 थिंग्स, लैक ऑफ लव और लव। तो अगर हम उस इंटरैक्शन में लव दे रहे हैं तो हमारी लाइफ अमेजिंग होगी, ठीक है? बिकॉज़ गिविंग लव इज़ द लॉ ऑफ रिलेशनशिप। आपने देखा है बच्चे कैसे रहते हैं? हर जन से उनका सेम ही टाइप का बिहेवियर रहता है। अपना चॉकलेट खा रहे हैं तो हमको भी खिला देंगे, अपनी आया दीदी को भी खिला देंगे, ड्राइवर को भी खिला देंगे, स्कूल में भी खिला देंगे, सड़क में भी किसी को दे सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ दे डू टिल द टाइम हमारे थॉट प्रोसेस उनको चेंज नहीं कर देते हैं, टिल दैट टाइम दे आर so love, their interact based on this love, this purity of love. तो she is telling us that चाहे जिससे भी हम interact कर रहे हैं, ठीक है? she is given us an n number of examples कि जिससे भी interact कर रहे हैं हमको वहाँ पे पूरे टाइम अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर एंड काइंडनेस से ही इंटरैक्ट करना है, ठीक है? जब तक सामने वाला नहीं कर रहा है तब तक तो करना ही करना है। फिर वो करने लगेगा तो उसका क्या करना है? दैट आल्सो रोंडा बर्न हैज टोल्ड अस इन दिस चैप्टर, ठीक है? तो अभी वो क्वेश्चंस मत लाइएगा, हम तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उसने लव देना बंद कर दिया, नहीं। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट ऐसे करते हैं कि हमको तो लव देना है। ओके, सो लेट्स रीड। यस भारती जी। Second paragraph. Okay. Relationships are your biggest channel to give love, and you can change your entire life just through the love you give in your relationships. At the same time, though, relationships can be your biggest downfall because they are often your biggest excuse for not giving love. या तो वो कह रही हैं कि रिलेशनशिप्स आर द बिगेस्ट चैनल ऑफ लव। माने क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा लव या तो हम देते हैं या तो नहीं देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपने एक मैंगो देखा, आपने उसको एक टाइप की फीलिंग दी होगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है? और आपने कोई जन से इंटरैक्ट किया, उसमें हमारी फीलिंग्स देना या ना देना बहुत ज़्यादा स्केल पे रहती है, ठीक है? तो शी इज़ टेलिंग अस अगर हम नहीं दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हैं हमारी पॉजिटिविटी को अपने ही लाइफ में आने के लिए। तो वही हमारा बिगेस्ट डाउनफॉल होता है कि हम उसमें पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा देने लगते हैं। एक मैंगो खराब है अगर, तो आप उसके बारे में इतनी बातें नहीं बोलोगे। किसी पर्सन से कुछ इंटरैक्शन हुआ है जो हमको अच्छा नहीं लगा, उसमें हम नेगेटिविटी भर-भर के दे सकते हैं, ठीक है? भर-भर के दे सकते हैं कि उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, उसने ऐसा क्यों कहा? आप देखिए हम लोग किस टाइप की बातें करते हैं नॉर्मली, या अपना नहीं देखते तो एटलीस्ट मूवी या सीरियल में तो आपने देखा ही होगा कि कैसे लोग बातें करते हैं। बोलते नहीं हम तो बहुत अच्छे हो गए जब से मैजिक बुक कर रहे हैं, एकदम भी नेगेटिविटी दूर हो गई, गॉसिपिंग, बिचिंग सब भूल गए हैं, ठीक है? तो आप दूसरे लोगों को देखिए, वो लोग क्या करते हैं? दे आर ऑल्सो नॉट गिविंग लव एंड दिस इज द बिगेस्ट डाउनफॉल। ये रोंडा बर्नहाम से कह रही है। सो लेट्स रीड हाउ वी डू दैट, हाउ वी चेंज दिस। या What you give to others, you give to yourself. The most enlightened beings throughout history told us to love others. You are not told to love others just so that you would be a nice person. You are being given the secret to life. You are being given the law of attraction. When you love others, you will have an amazing life. When you love others, you will receive the life you deserve.
या तो अब रोहन हमसे ये भी कह रही हैं कि जो रिलेशनशिप्स में जो फीलिंग ये होती है, रिलेशनशिप्स में जो अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लव यूज करते हैं, वो हमारी लाइफ जितनी पावरफुल बना सकती है, बाकी चीजें उतनी पावरफुल नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि जितना लव हम रिलेशनशिप में देते हैं, उतना ज्यादा हम दूसरे में नहीं दे पाते हैं। आज के डेट में अगर आप गूगल करोगे और देखोगे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, लोगों की सबसे बड़े क्या बोलते हैं उसको, दुखती रग क्या है, तो या तो लोग मनी लिखते हैं या रिलेशनशिप लिखते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप सबसे पावरफुल है, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छी रहती है तो क्या होता है, आपको सूखिया बोल क्या है वो, कि प्यार में आपको दाल रोटी भी समथिंग पनीर लगती है, ऐसा कुछ गाना भी था ना एक या। तो वो यही होता है कि लव में व्हेन यू आर इन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू आर रेडी टू एडजस्ट, अंडरस्टैंड, और आप सब उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो जब रिलेशनशिप अच्छी होती है तो बाकी सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती है। व्हेन यू आर हैप्पी with yourself, when you are happy with the people around you, everything else stops, little things don't matter. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप पे हम अच्छे से वर्क करें। नेक्स्ट ये कह रहे हैं, थ्रू आउट हिस्ट्री हमको लोगों ने यही किया है कि प्यार सबसे ऊपर है, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, इतने सारे मुहावरे, एंड नॉट ओनली मुहावरे, ये सारे कोट्स सारे संतों कबीरों ने लिखे हुए हैं, सबने ये लिखे हुए हैं। वो क्यों लिखे हुए हैं? दे आर ओनली टेलिंग अस टू लव। वो क्यों लव के बारे में बोल रहे हैं? शी इज टेलिंग अस नॉट दैट वी बिकम अ नाइस पर्सन, बट दे आर गिविंग अस द सीक्रेट टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो क्या है? पॉजिटिविटी। वो क्या है? लव। जितना ज्यादा लव हम देंगे, किसकी लाइफ अमेजिंग होगी? हमारी। यू विल हैव एन अमेजिंग लाइफ। जब हम दूसरों को प्यार देंगे, किसकी लाइफ अमेजिंग होगी? आई विल रिसीव द लाइफ दैट आई डिजर्व, क्योंकि वट एवर आई एम गिविंग इज वॉट आई एम रिसीविंग। क्या प्लीज जी? The entire law is summed up in a single command: love your neighbor as yourself. Saint Paul, circa 567, Christian apostle in Galatians. क्या 5:14 नाउ ये हमसे कह रहे हैं, एक निर्देश में पूरे नियम का सार बताया जा सकता है, अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो। ठीक है, तो अब ये जो नेबर है, ये बाजू वाले फ्लैट में नहीं रहता है, बाजू वाले बंगले में नहीं रहता है। ठीक है, ये वो है जो आपको छोड़ के कोई भी और है। ठीक है, सो लव योर नेबर एज योर सेल्फ, मतलब कि आपके अलावा, आपकी इस बॉडी के अलावा जो भी है वो सब नेबर है। इट इज योर सिस्टर, योर हस्बैंड, योर किड्स, योर फादर, योर मदर, इन लॉज, हर जन जो दूसरा है, दैट इज योर नेबर। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि हमको हर जन को प्यार देना है, हर जन को काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड केयर देना है। दैट इज व्हेन वी आर using the full potential of love, okay, of this law of attraction. Yeah, please ji. Give love to others through kindness, encouragement, support, gratitude, or any good feeling, and it comes back to you and multiplies itself, bringing love to every other area of your life, including your health, money, happiness, and career. या आप देखिए, जब कभी आप किसी पे बहुत जोर से गुस्सा करते हैं सुबह सुबह, या कहीं आपने ऑफिस में गुस्सा करके आया, या आपने आज अपने घर पे ही किसी पे चिल्लाया बहुत, तो कैसा लगता है? उसके बाद कैसा लगता है? अच्छा लगता है हमको? कि हमको भी अच्छा नहीं लगता है, सैडनेस आ जाती है, सर भी गुस्सा माने घूमने लगता है, और ऐसा लगता है कि सर दर्द हो गया, इतना चिल्लाया मैंने, यहाँ इतना गुस्सा किया, उसने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया। ठीक है, तो व्हाट आर वी डूइंग? हम हमारे हर एरिया को अफेक्ट कर रहे हैं। और जिस दिन आप खुशी खुशी किसी को प्रेज करते हो, किसी को मे बी आपने ना कुछ ट्रीट करा दी ऑफिस में, या आपने लोगों को घर में कुछ गिफ्ट कर दिया, तो उस दिन कैसे लगता है? उस दिन अच्छा लगता है, आप किसी और को खुशी दे रहे हो, बट यू आर ऑल्सो फीलिंग नाइस। एंड व्हेन यू आर फीलिंग नाइस, यू आर बिहेविंग नाइसली विद अदर्स इन द हाउस। हाँ, यू आर रेडी टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। क्यों ऐसा होता है? जब अपन सैड होते हैं या लो होते हैं तो आइसक्रीम खाने बैठ जाते हैं, चॉकलेट खाते, लगता है अरे मूड बहुत खराब है, चलो कुछ मीठा खा लेते हैं। ऐसा किया है आपने? तो जब हम ऐसा कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? अपने दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं। तो व्हेन वी आर हैप्पी एंड वी आर काइंड एंड एनकरेजिंग, और दूसरे लोगों को जब हम अच्छी फीलिंग्स एंड पॉजिटिविटी दे रहे होते हैं, वी फील नाइस एंड वी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट गुड थिंग्स टू आवरसेल्व्स। ओके, लेट्स रीड. Give negativity to others through criticism, anger, impatience, or any bad feeling, and you will receive that negativity back, guaranteed. And as the negativity comes back, it multiplies itself, attracting more negativity, which affects the rest of your life. या तो अगर हम दूसरों को डांट रहे हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्या होएगा?
व्हाट वी आर गिविंग इज व्हाट वी विल रिसीव। हमने किसी और को क्रिटिसाइज किया, अब वो लोगों ने उसका काम ही गलत था, करना ही पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्रिटिसाइज उसको दूसरे तरीके से करना है। कैसे? पहले आपको उसको थोड़ा एनकरेज करना है, ठीक है, फिर आपको अपनी बात कहनी है इन अ नाइस मैनर, एंड फिर आपको उसको वापस थोड़ा सा एक तो बूस्ट करना है, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, बाकी बातों के हिसाब से दूसरी बार बात करेंगे। तो अभी ये कह रहे हैं कि अगर हमने बैड फीलिंग्स दी, हमसे गलती हुई भी होती है, तो कितने बार होता है ना, कोई जन बहुत जोर से झाड़ देता है, दूसरा जन हमको अच्छे से समझाता है, तो दोनों में हमको फर्क पता चलता है ना। आज मेरे से गलती हुई थी, लेकिन ना बॉस ने ठीक से हमको समझाया, ज्यादा डांटा नहीं, अच्छा लगा आपको, है ना। सेम चीज हमको भी किसी दूसरे जन के लिए करनी है, ठीक है। किसी से गलती हुई है तो वी हैव टू बी अ लिटिल काइंड, थोड़ा सा केयरिंग होके फिर उसको समझाना है। तो जब क्या होगा, हम ऐसे समझाएंगे किसी और की गलती में, तो मेरी गलती में भी कोई हमको समझा के ही बोलेगा, ना कि मेरी सैलरी काट लेगा, ना कि मेरे को जोर से डांटेगा, ना तो मेरे को सबके सामने डांटेगा। तो वी हैव टू सी व्हाट आर वी डूइंग टू अदर्स, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग फॉर आवरसेल्व्स। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमसे कोई गलती नहीं होगी, है ना, होगी, होती भी होगी। तो जैसा हम दूसरों के संग करेंगे वो ही हमारे संग आएगा, बिकॉज दैट इज हाउ द साइकिल ऑफ लाइफ इज। व्हाट वी गिव इज कमिंग बैक टू अस एवरी डे, या, एंड इट इज गारंटीड। शी इज टेलिंग अस, जितनी ज्यादा नेगेटिविटी देंगे वो और मल्टीप्लाई होके और नेगेटिविटी लेके आएगी, ठीक है। सो वी डोंट वांट दैट ना फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, सो वी हैव टू चेंज दिस, या। यस भारती जी, भारती जी, आर यू देयर? Yes, it's not about the other person. You can tell in your relationships right now what you have been given. If a current relationship is great, it means you are giving more love and gratitude than negativity. If a current relationship is difficult or challenging, it means you are inadvertently giving more negativity than love. या, तो ये कह रहे हैं कि सामने वाले से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है, उसने मेरे संग कैसे बिहेव किया, सामने वाले को लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लाइफ के लिए नहीं दिख रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए उसको जज कर रहा है। जैसे सड़क पे दो गाड़ी जा रही हो, दोनों के ड्राइवर हैं, एक ने टक्कर मारी तो पुलिस उसको भी पकड़ेगी, उसका एक अकाउंट चलेगा, उसके चालान उसके लाइफ में आएंगे। दूसरे ने टक्कर मारी नहीं मारी, उसके चालान उसके लिए आएंगे। आपस में दोनों ने टक्कर मारी तो दोनों को चालान आएंगे ही, ठीक है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, मेरे लिए जो है उसके लिए मेरे को बिहेव करना है, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरी फीलिंग्स, मेरी फ्रीक्वेंसी चेक होगी, सामने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप अभी ये हमसे कह रहे हैं कि जो भी हमारी रिलेशनशिप है, अगर हम आज चेक करें, आज मेरे अगर 3 लोगों से इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं, तो जिसमें हमने ज्यादा प्यार दिया है वही रिलेशनशिप मेरे को प्यारी होगी, है ना। आपकी अगर 3 फ्रेंड्स भी थी स्कूल में, तो सबसे प्यारी कौन सी है, या सबसे स्पेशल फ्रेंड कौन सा है, वो जिसको आपने ज्यादा प्यार दिया, जिसके लिए आप ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हो, जिसमें आपने नेगेटिविटी कम दी है, वो ही ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। जिसमें आपने कम ग्रैटिट्यूड किया, उसकी नेगेटिविटी आपको ज्यादा दिखाई दी है, जिसमें ना आपको आपको लगता है कि नहीं, उससे मेरी अब नहीं बन रही, तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा नेगेटिविटी दी है एज कंपेयर टू लव। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। जैसे रिलेशनशिप में हमने जो दिया है उसके बदले में मेरे को वही मिला है, एंड दैट इज व्हाई दैट रिलेशनशिप इज स्पेशल और अदर रिलेशनशिप इज नॉट सो ग्रेट, या। Some people think a relationship is either good or bad because of the other person. But life doesn't happen that way. You can't say to that force of love, I will give love only when the other person gives it to me. You can't receive anything in life unless you give it first. Whatever you give, you receive. So it's not about the other person at all. It's all about you. It's all about what you are giving and what you are feeling. या, तो ये रिलेशनशिप, जैसा उन्होंने कहा कि हम ये कभी नहीं कह सकते कि मेरी गैस ऑन होएगी तभी हम सिलेंडर लगाएंगे, नहीं, जब तक हम सिलेंडर नहीं लगाएंगे तब तक गैस के अंदर से फ्लेम नहीं आएगी। इट इज दैट ओनली, इट इज जस्ट सेइंग लाइक दैट, आई विल गिव लव ओनली व्हेन अदर पर्सन गिव्स इट टू मी। नहीं, हमको जो मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, जो हमने दिया है, ठीक है। सो सामने वाला हमको तभी प्यार देगा जब हम उस रिलेशनशिप में प्यार दे रहे हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे समझें कि अभी हमने टिपिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था ना, व्हाट इज टिपिंग पॉइंट, समवन रिमेंबर्स? किसी को याद है टिपिंग पॉइंट? किसी को याद नहीं है टिपिंग पॉइंट?
Oh God, this is wonderful. कल सबको पॉइंट 3 टेकअवेज लिखने हैं इस चैप्टर के बारे में। आपको याद नहीं है कि दिन में हमको तराजू का पलड़ा, नो वन रिमेम्बर्स दैट सीन, दैट Yes. पिक्चर? या दैट इज ट्रिपिंग पॉइंट कि दिन में मेरे को 49, अच्छा मैंने पूछ लिया वरना हम सीधे बताने वाले थे कि हमने ये समझा है ना कि हम दिन में पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, ये कैसे देखें? अगर हम ज्यादा टाइम नेगेटिविटी में रह रहे हैं तो एंड ऑफ द डे जब आप रात में सोने जा रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिखेगा आज इसका दिन नेगेटिव था, इसको हमको चेंज कैसे करना है? ठीक है, कैसे चेंज करना है? दिन में आपको 60 to 70% खुश रहना है। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ये दिस इज टिपिंग पॉइंट कि दिन में अगर कुछ नेगेटिव बात हो भी गई है, किसी ने आपके ऊपर चिल्ला दिया या आपने चिल्ला दिया, आपकी चाबी खो गई, आपका खाना खो जल गया या वट आपका टिफिन भूल गए, कुछ भी हो सकता है, ये सब हमको 49% की तरफ ले जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ। बट एंड ऑफ द डे जब हम अपने आप को पॉजिटिविटी में ले आएंगे 51%, तब क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा आज का दिन पॉजिटिव देखेगी तो कल का दिन भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कल का दिन भी पॉजिटिव आएगा तो ग्रेजुअली हर दिन पॉजिटिव होने लगेंगे। इसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट कि 49% अगर है, इट इज लाइक डेमोक्रेसी ना, कि जिसके वोट ज्यादा है वही जीतता है ना? तो अगर नेगेटिविटी 49 कर चुके हैं आप, अगर 51 भी पॉजिटिविटी कर ली तो हमारे दिन को पॉजिटिव में रखा जाएगा, है ना? दैट इज टिपिंग पॉइंट। ठीक वैसे तरह रिलेशनशिप में भी अगर आपने 49 गलतियां ढूंढनी है सामने वाले इंसान की, ठीक है, ढूंढ लिया आपने, उसके बाद अगर 51% आपने उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ ली, 51% उसको अप्रिशिएट कर लिया, ठीक है, तो वो रिलेशन आपको स्पेशली होएगा, तब आपने उसमें ज्यादा प्यार दिया है और आपको उसमें भी ज्यादा प्यार मिला होगा। ठीक है, दैट इज वाई इट इज लाइक कोई भी जन आपको 100% नहीं अच्छा लगता है ना? नहीं अच्छा लग सकता, वी आर ऑल डिफरेंट, किसी की कोई क्वालिटी अच्छी होती, किसी का कोई कैरेक्टरिस्टिक अच्छा होता है। तो इसमें भी उन्होंने यही कहा है, जिस रिलेशनशिप में हमने 51% से ज्यादा या 51% पॉजिटिविटी दी है वो रिलेशनशिप अच्छा होगा। ठीक है, जिसमें हमने 51 भी नेगेटिविटी दे दी और 49 तो पॉजिटिव दिया था तो वो रिलेशनशिप हमारा अच्छा नहीं है। ओके, तो ये टिपिंग पॉइंट प्लीज आप लोग को पढ़ना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पढ़ ही नहीं, याद ही नहीं है तो पता नहीं फॉलो कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या दिस इज नॉट जस्ट अ रीडिंग सेशन, अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे ना तो ये कैसे याद रहेगा बताइए? ठीक है, so please, it's a request, please let's try and follow these things. Yeah, so now she's telling us हर रिलेशनशिप में हम जब कुछ देंगे तभी हमको उसके बदले में कुछ मिलेगा। ठीक है, एवरीथिंग वर्क्स लाइक दिस, वट एवर वी आर गिविंग, उन्होंने ये नहीं कहा व्हाट यू रिसीव इज व्हाट यू विल गिव, ये नहीं कहा, ये तो बहुत सिंपल है ना? लॉ क्या कहता है? व्हाट यू गिव is what you will receive, what you give is what you will receive। तो माने हम ही को देना है पहले, तभी हमको वापस आएगा वो। ठीक है, तो हर रिलेशनशिप जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिस भी एरिया को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसमें पहले हमको देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा, तभी हमको उसके बदले में मिलेगा। ओके, सो लेट्स रीड। You can change any relationship right now by looking for the things you love, appreciate, and are grateful for in that person. When you make a deliberate effort to look for the things you love more than you notice negative things, a miracle will take place. It will appear to you as though something incredible has happened to the other person. But it's the force of love that is incredible because it dissolves negativity, including negativity in relationships. All you have to do is harness the force of love by looking for the things you love in the person, and everything will change in the relationship. यस, तो अब जो रिलेशनशिप आपने, एक रिलेशनशिप सबने सोच ली है किस पे आपको वर्क करना है, जो आप चाहते हो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए। एवरीवन हैज थॉट ऑफ इट। ठीक है, यू आर गेटिंग 10 more seconds टू थिंक ऑफ इट। हाँ, ओके, अब आपको क्या करना है? शी इज टेलिंग अस यू कैन चेंज एनी रिलेशनशिप राइट नाउ बाय डूइंग व्हाट? उस पर्सन में, उस रिलेशनशिप में आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है, यस, लिस्ट बनानी है किन चीजों की जो आपको उस पर्सन में ऑलरेडी अच्छी लगती है। ठीक है, क्या करना होगा उसके लिए? यू हैव टू मेक अ डेलिबरेट एफर्ट टू लुक फॉर द थिंग्स दैट यू लव मोर देन यू नोटिस नेगेटिव थिंग्स। माने वो जो वाइटनेस आपको ध्यान देनी है, ना कि वो ब्लैक डॉट। जैसे सपोज आपके बच्चे हैं, हाँ, आप उसके उस वो रिलेशनशिप पकड़ी है आपने और आपने देखा कि बाकी तो सब ठीक है, पूरा दिन घर में मैस मचा के रखता है। ठीक है, यहाँ बुक्स, वहाँ कपड़े, यहाँ गेम, वहाँ चार्जर, लैपटॉप ऑन, यू नो, ये सब।
आप क्या देख रहे हो, आप सिर्फ उसकी नेगेटिव देख रहे हो, ठीक है। कल भी वो ऐसे ही करेगा, हो सकता है परसों भी ऐसे ही करे। आपको क्या करना है, कल ये चीजें देखनी नहीं है, कल इन चीजों के बारे में बोलना नहीं है। क्या करना है, डेलिबरेटली उसकी अच्छाइयों को देखना है कि एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी बच्चा है मेरा। एक बार बुलाते हैं दौड़ के मेरे पास चला आता है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर ऐसा करता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसकी जो अच्छी चीजें हैं आपको उनकी लिस्ट बनानी है, ओके। कि अरे अपनी पढ़ाई तो अच्छे से करता है, हाँ मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरे फोन पे सारे ऐप्स उसने वो कर दिए हैं, अपग्रेड कर दिए हैं, ठीक है। सारे मेरे लिए चीजें डाउनलोड कर दी हैं उसने उसके अंदर। एकदम फिट है, अच्छे से खाना खा लेता है, जो बनाए एकदम फटाक से खा के एकदम प्लेट क्लीन कर देता है और बहुत अप्रिशिएट करता है। तो यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू लाइक एंड अप्रिशिएट इन दैट पर्सन, ठीक है। इट कैन बी एनी रिलेशनशिप जो आप जिस पे वर्क करने जा रहे हो, आपको यही करना है। और जो उसकी नेगेटिव चीजें आपको लग रही थी, वो अभी नेक्स्ट 3 डेज तक आपको नहीं देखनी है, नहीं कुछ बोलना है उसके बारे में। इफ यू आर रेडी टू टेक दिस चैलेंज, देन वी विल गो ahead. आर यू रेडी टू टेक दिस चैलेंज? या कि हमको डेलिबरेटली उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी देखनी है और नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देना है। She is telling us it will appear to you as though something incredible has happened to the other person. आपको लगेगा वो पर्सन बदल गया है, because that is how the law of attraction works. हम उसमें पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव तो था ही, वो तो हमेशा से ही आपके ऐप डाउनलोड कर देता था, या आपका अगर हस्बैंड है तो वो हमेशा से ही आपके गिफ्ट लाता था, घर में आपको घुमाने ले जाता था। आई डोंट नो जो भी आप उसमें पॉजिटिव ढूंढ देखोगे, ठीक है, या जो हैं बहुत सारी पॉजिटिव्स। व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन देम इन द नेक्स्ट 3 to 5 days, चलिए कर लेते हैं, हाँ, यू विल सी दैट समथिंग इनक्रेडिबल हैज हैपेंड टू दैट पर्सन। क्या किया है हमने, सिर्फ उन चीजों को देख रहे हैं जो हमको अच्छी लगती हैं और उस पर्सन में ऑलरेडी हैं, बट इतने दिन से हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड शी इज टेलिंग एवरीथिंग विल चेंज इन दैट रिलेशनशिप। और हम सिर्फ इतना सा कर रहे हैं दैट हमने हमारा ब्लिंकर्स पहन लिया है, हमारी आईज हमारी अर्जुन की मछली की तरह सिर्फ मछली की आंख को देख रहे हैं, ओके, एंड द रिलेशनशिप विल चेंज। सो इफ यू रियली वांट टू ट्राई इट आउट, दिस इज अमेजिंग, क्योंकि मैजिक बुक में कई प्रैक्टिसेस बस इसी टाइप की हैं। क्या, प्लीज रीड। I know of hundreds of relationships that have been restored through the power of love, but one particular story of a woman who used love's power to restore her crumbling marriage stands out from the others, because this woman had lost all love for her husband. In fact, she couldn't bear to be near him. Her husband complained every day. He was sick all the time. He was depressed and angry and verbally abusive to her and their 4 children. या तो अब रोंडा बर्न के पास सीक्रेट मूवी के बाद इतनी सारी शेयरिंग्स आई थी, उनमें से वो एक हमारे संग शेयर कर रही हैं, ठीक है। उसमें क्या था, आप देखिए इतनी सारी चीजें थी। हस्बैंड बीमार था, पूरा दिन कंप्लेन करता रहता था, डिप्रेस था, एंग्री था और बहुत अब्यूज करता था उनके 4 बच्चों को और उनको भी। उस रिलेशनशिप के बारे में बता रही हैं एंड शी इज टेलिंग अस शी कुडंट बियर टू बी नियर हिम, माने वो हस्बैंड के अपने पास भी नहीं रहना चाहती थी, ठीक है। आप बोलोगे उसको छोड़ क्यों नहीं दिया, उनका मन था उसको रिस्टोर करने का। शी हैड 4 kids ना, so let's read how she changed this person and this relationship. Yeah. When the woman learned about the power of giving love, she decided right away to feel happier despite the problems in her marriage. Immediately, the atmosphere in their home became lighter and the woman's relationship with her children got better. Yeah, just 1 second भारती जी। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि पावर ऑफ गिविंग लव के बारे में उन्होंने सुना है, अभी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। व्हाट डिड शी डू, शी डिसाइडेड राइट अवे टू फील हैप्पियर, ठीक है, माने शी इज फेकिंग इट टिल शी मेक्स इट। वो अभी अपने आप को फोर्स कर रही हैं क्या करने के लिए, कि मेरे को खुश रहना है, जैसे भी खुश रहना है, मेरे को खुश रहना है। तो शी इज शेयरिंग सबसे पहले क्या हुआ, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो गया और उनका रिलेशनशिप उनके 4 बच्चों के संग अच्छा होने लगा। इमीडिएट क्या हुआ, उन्होंने खुद को खुश रखना स्टार्ट किया और उनके बच्चों के संग उनका रिलेशनशिप अच्छा हो गया। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, She then went through her photo albums, looking at the photos of her husband when they first married. She took some time of the photos and put them on her desk to look at them every day. And by her doing this, something amazing happened. She felt the love she had first felt for her husband, and as she felt the love return, her feelings of love began to increase dramatically inside her. She reached a point where she loved her husband more than she ever had in her life.
या हाँ, जस्ट 1 सेकंड भारती जी। अब उन्होंने क्या किया, अपनी फ़ोटो एल्बम्स देखना शुरू किया। उनके 4 किड्स हैं, जब शादी हुई थी तो न्यू न्यू लव होता है, अफेक्शन होता है, उस समय एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स होती हैं। मतलब उनके मन में अपने हस्बैंड के लिए बहुत प्यार था। वो जब फ़ोटो देखा उनको सब याद आ गया। तो व्हाट इज़ शी डूइंग? शी इज़ क्रिएटिंग अ विज़न बोर्ड ऑफ हर, है ना? वो अपने उन्होंने क्या किया, उस फ़ोटो को एल्बम से निकाल के अपने डेस्क पे रख लिया। उसको रोज देख रही हैं, मन में प्यार दे रही हैं, एंड साइमल्टेनियसली शी इज फीलिंग हैप्पियर थ्रू आउट द डे, है ना? चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो, शी सेड शी इज फीलिंग हैप्पियर थ्रू आउट द डे। फोर्स कर रही वो अपने आप को, और संग संग में वो फोटो को देख देख के डेली अमेजिंग चीजें याद कर रही हैं। कौन सी? कि अरे वो शादी की फोटोग्राफ्स होंगी तो याद कर रही हूँ कितनी मस्ती आई थी, हम लोग हनीमून पे गए थे, यहाँ गए थे, वहां गए थे, एंड शी इज लुकिंग एट दोज फोटोग्राफ्स एंड शी इज फीलिंग दैट लव जो उस समय उन्होंने फील किया था। एंड क्या हुआ, वो फोटो देख देख के वो पास्ट में जाके अच्छी चीजें याद करके, ऑफ कोर्स अच्छी चीजों की फोटो लगाते हैं, कोई लड़ाई धड़ाई की तो फोटो लगाता नहीं है पास्ट की, है ना? उन फोटो में लव को देख के, वो पास्ट को याद करके, शी स्टार्टेड फीलिंग लव फॉर अ हस्बैंड अगेन, है ना? अब देखो यही वो कह रही है हमसे। देन व्हाट हैपेंड? She reached a point where she loved her husband more than she ever had in her life. Her love became so great that her husband's depression and anger disappeared, and his health began to return. This woman went from wanting to be as far as away as possible from her husband to a marriage where they want to be with each with टू बी विद ईच अदर एज मच एज पॉसिबल। each other as much as possible. या अब देखिए कितनी अमेजिंग स्टोरी है कि ये नहीं, हाँ, कितनी अमेजिंग शेयरिंग है ये, कि कहाँ उन्होंने स्टार्ट किया था कि वो अपने हस्बैंड के संग नहीं रहना चाहती थी, कुडंट बियर टू बी नियर हिम, और यहाँ पे ये हो गया कि वो पहले से ज्यादा और ज्यादा उनसे प्यार करने लगी। हाउ डिड दिस हैपन? शी जस्ट चेंज हर फीलिंग्स एंड द पीपल अराउंड हर चेंज्ड, है ना? उन्होंने सिर्फ अपनी फीलिंग्स चेंज की, अपनी फीलिंग्स अपने पास्ट में जाके अपने हस्बैंड के लिए वो प्यार वाली फीलिंग्स वापस लेके आई, एंड उनके हस्बैंड की तबीयत भी ठीक हो गई, डिप्रेशन भी चला गया, एंड एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल, और इवन बेटर देन नॉर्मल। सो दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, दिस इज द पावर ऑफ लव। तो हमको क्या करना है, उस रिलेशनशिप के बारे में आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें लिखनी है। यू हैव टू फाइंड थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। आपको पता है ग्रैटिट्यूड कैसे लिखना है ना? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई सो एंड सो बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है? तो आपको कल से नेक्स्ट 3-4 डेज सिर्फ उसमें पॉजिटिविटी देखनी है, सोचनी है, लिखनी है, और बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। उनके बारे में कमेंट नहीं करा रहे कि टॉवल यहाँ क्यों छोड़ दी, कपड़े अंदर क्यों नहीं रखे, खाना देर से क्यों खाया, लेट से क्यों आए, कुछ नहीं बोलना है आपको, सिर्फ पॉजिटिविटी देखनी है उस रिलेशनशिप में। या Love means freedom. Now, here is the tricky bit with giving love in relationships, and it's the one thing that has prevented many from receiving the lives they deserve. It's only tricky because uh, people have misunderstood what it means to give love to others. To be very clear about what it means to give love to others, you need to understand what it means not to give love to others. या तो लव जो है, पहले तो हमको ये पता है ना, ये इलू इलू वाला लव नहीं है, दिस इज मच बिगर, है ना? कि हर चीज मेरे को उस पर्सन की अच्छी लग रही है, ना कि उस पर्सन की हर चीज ही हमको अच्छी लगती। इट इज दैट काइंड ऑफ लव। अब रोंडावन कह रही है कि ये रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा ट्रिकी है। क्या? कि हम सोचते हैं हम उसको प्यार कर रहे हैं, हाँ, लेकिन क्या वो प्यार है? वो किस टाइप का प्यार होता है, एंड प्यार नहीं देना क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। क्या? लेट्स कंटिन्यू। Trying to change another person is not giving love. Thinking you know what is best for another person is not giving love. Thinking you are right and another person is wrong is not giving love. Criticizing, blaming, complaining, nagging, or finding fault with another person is not giving love. या तो क्या हुआ, हम लोग यही करते हैं ना, अरे टाइम से ये उठ जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, चाहे वो बच्चे हो, हस्बैंड हो, इन लॉज हो, कोई भी हो, मम्मी पापा कोई भी हो, हम लोग सोचते हैं टाइम से घर आ जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, टाइम से ही आना चाहिए ना, किसी को देर से सोना अच्छा लगता है। हमको लगता है कि हम परफेक्ट हैं, हमको सारी बातें पता है सही, हम दूसरे जन को सुधार सकते हैं, हम तो बहुत सुधरे सुधराए ही आए थे दुनिया में, है ना? हमको यही लगता है।
सब जन को यही लगता होगा, है ना? तो नाउ शी इज टेलिंग अस दैट इज नॉट गिविंग लव. हम जैसे हैं, we want other people to respect us and accept us the way we are. तो she is telling us that is what the other person should also be given. उसको भी वैसे ही रहना चाहिए जैसा वो है. That is giving love. उसको सुधारना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको ब्लेम करना, उसके बारे में कंप्लेन करते रहना, that is not giving love. सामने वाले में गलतियां निकालते रहना, that is not giving love. उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम ये वाली सारी चीजें कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइजिंग, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, हम क्या कर रहे हैं, हम उस पेपर के ब्लैक डॉट पे ध्यान दे रहे हैं, उस पर्सन के उस 49% को ध्यान दे रहे हैं जिसको हम नेगेटिविटी दे रहे थे. ठीक है, तो जब वो 49 से धीरे धीरे 51 60 होता जाएगा तो रिलेशनशिप कैसी होगी? हाँ, वो तो डाउन ही जाएगी ना, उसमें तो कुछ और अच्छा आगे होने नहीं वाला. तो गिविंग लव मीन्स फ्रीडम. Freedom for to be as they are, to let them be happy. So that is what love is. Yeah. Hate is not conquered by hate. Hate is conquered by love. This is a law eternal. Gautam Buddha, 563 to 483 BC, founder of Buddhism. Yeah. घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है. ये एक शाश्वत नियम है. So what? If we are focusing on hate, what are we getting? We are adding negativity, bitterness in that relationship. और धीरे धीरे जैसा उस लेडी का एग्जाम्पल हुआ कि पहले तो इतना प्यार था, अब she cannot be near him. ठीक है, तो कोई भी रिलेशनशिप जिसमें आज हमने लैक ऑफ लव दिया हुआ है, उसमें हमको सिर्फ लव डालना है और वो रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगी. ओके, सो लेट्स रीड अनदर एग्जाम्पल. I want to share a story I received that demonstrates the care we must take in our relationships. A man's wife had left him and had taken their children with her. The man was devastated. He blamed his wife and he refused to accept her decision. He continued to contact her, determined to do everything he could do to change her mind. He may have thought he was acting out of love for his wife and family, but his actions were not loving. He blamed his wife for their marriage ending. He believed that she was wrong and he was right. He refused to accept his wife's decision to choose her for herself because he would not stop contacting his wife. He was arrested and sentenced to jail. Yeah, please continue. The man eventually realized that he was not giving love when he denied his wife her freedom to choose what she wanted, and that he lost his freedom as a result. The law of attraction is the law of love, and you cannot break it. If you violate it, you break yourself. Yeah, तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल में हमको क्या समझाया कि सामने वाले पर्सन को उसने पूरा टाइम रॉन्ग सोचा, उसको लगा कि वही सही है, उसकी वाइफ गलत है, और क्या हुआ, उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई थी. एंड वी हैव रेड द स्टोरी. तो उसने उसको फ्रीडम दी ही नहीं. ठीक है, ही केप्ट ऑन फॉलोइंग हर, परस्यूइंग हर कि नहीं वी शुड बी स्टेइंग टुगेदर, एंड उसको वो जो भी था नहीं समझ में आ रहा था. तो क्या हुआ, फाइनली उसने अपनी वाइफ को फ्रीडम नहीं दी. कैसे? उसको नैग करता रहा, उसके पीछे पड़ा रहा, उसको परेशान करता रहा कि कम बैक, गिव द किड्स, जो भी था. तो क्या हुआ, उसको कोर्ट ने उसकी फ्रीडम ले ली. बिकॉज वॉट यू आर गिविंग इज वॉट यू विल रिसीव. ही डिनाइड हिज वाइफ अ फ्रीडम एंड ही लॉस्ट हिज फ्रीडम. एंड क्या होगा, जितने बार हम ऐसा करेंगे हमारे संग भी ऐसा ही होगा. इफ वी वायलेट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या व्हाट विल हैपन, वी आर लाइफ इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज. तो हर केस में हमको समझना है कि वी हैव टू गिव लव, we have to be accepting and we have to control what we are saying. अगर आपका बच्चा लेट से उठता है या घर में कुछ है तो हम किस तरीके से उससे बात करें. आज ही हम लोगों ने वो कोट शेयर किया ना कि what we are speaking is building our worlds, what we speak is creating our world. So we have to be very selective, very careful of what we are speaking. जो चाहिए आपको वही बोलना है. ये नहीं बोलना है कि भूल मत जाना, बोलना है याद रखना. ठीक है, what we want is what we have to say. Yeah. Oh, sorry. Yeah. Please read. I'm sharing this story because the ending of intimate relationships is very challenging for some people. You cannot deny someone else right to choose what they want because that is not giving love. It is a bitter pill to swallow when your heart is breaking.
but you must respect everyone's freedom and right to choose. What you give to another person, you receive yourself. And what you deny another person's freedom to choose, you will attract negative things that deny your own freedom. Maybe the flow of money to you decreases, or your health weakens, or your job takes a downturn, because all of these things would affect your freedom. There is no other person for the law of attraction that you give out to others, you give to yourself. या तो रॉन्डाबन हमसे यही कह रही हैं कि ऐसा होता है कि जब व्हेन रिलेशनशिप्स ब्रेक और व्हेन द रिलेशनशिप्स एंड, तब बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग होता है या सैडनिंग होता है लोगों के लिए। तो इसीलिए वो हमको ये एग्जाम्पल समझा रही हैं कि क्या, कि सामने वाले को जब हम फ्रीडम देंगे तभी हमारे लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। अदरवाइज हाउ विल द फ्रीडम स्टॉप इन आवर लाइफ? इट कैन बी, उसके में तो वर्स्ट केस हुआ कि उसको ही जेल हो गई, बट शी इज टेलिंग अस इट कैन ऑल्सो हैपन इन द वे कि हमारे लाइफ में मनी का फ्लो कम हो जाएगा, हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, हमारे जॉब में गड़बड़ हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। इसको हम रिवर्स कैसे करें कि कैसे हम सामने वाले का और एक्सेप्टिंग हुए? सो देयर शुड ऑलवेज बी फ्रीडम टू टॉक, कि जब कोई भी रिलेशनशिप है, जितना आप बात करेंगे, जितना अच्छे से रहेंगे, जितना पॉजिटिविटी में रहेंगे, तभी वो रिलेशनशिप फ्लरिश करेगी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टॉक मोर, वी हैव टू डिस्कस मोर एंड देन कम टू अ डिसीजन। हमने जो कह दिया वो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज इंटरैक्ट, कम टू अ जॉइंट डिसीजन। या हाँ, देर इज नो अदर पर्सन फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि सामने वाले ने हमसे क्या कहा, सामने वाले ने हमसे गंदे से बिहेव किया, सामने वाले का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सामने वाले का लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखेगा। ठीक है, हमारे लिए उसका काम, उसका बिहेवियर, उसकी रूडनेस नहीं आएगी हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सामने, बिकॉज हमने पढ़ा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ वन। लॉ ऑफ वन क्या है? इज लॉ ऑफ यू। इज लाइक जो हम कर रहे हैं हमको उसी का रिजल्ट मिलने वाला है। क्या Giving love to other people does not mean you let people walk all over you or abuse you in any way, because that's not giving love either. Allowing another person to use you doesn't help that person, and it surely doesn't help you. Love is tough. oh sorry And we learn and grow through its law. And as part of that learning, we experience consequences. So it is not love to allow another person to use or abuse you. The answer is get yourself onto the highest frequency of good feelings that you can, and the force of love will resolve the situation for you. Yeah. जस्ट वन सेकेंड, अभी हमसे कह रहे हैं कि कितने बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम तो उसको बहुत प्यार कर रहे हैं और उस पर्सन को हम फिजिकली, मेंटली या हमारे डिसीजन से अब्यूज करने देते हैं, या वो हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, वो हमको इतना प्यार करता है, इतना तो वो कर ही सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? दैट इज नॉट गिविंग लव। गिविंग लव टू whom? टू ourself। कोई भी रिलेशनशिप तभी अच्छी होगी जब हम पहले अपना रिलेशनशिप अपने से अच्छा करेंगे। ठीक है, जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे तभी सामने वाला भी हमको इम्पोर्टेंस देगा। लुईस की जो बुक्स हैं, दे ऑल टॉक अबाउट ओनली दिस, दैट सेल्फ लव, दैट सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब हम डिजायर करेंगे, खुद को प्यार करेंगे, तभी सामने वाला भी हमको अप्रिशिएट करेगा। ओके, सो शी इज टेलिंग अस गिविंग लव टू योर सेल्फ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी शुड नॉट लेट द अदर पर्सन अब्यूज यू। यू नो, कि आप जैसे बोलते हैं झुक रहे हो तो उसको और झुकाओ। आपने सुना होगा या आपको लगा होगा कि अरे हम इतना काम करते हैं फिर भी मैं से और काम करने को बोल रहा है। कोई बोला नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा ही तो है, तुम उससे इतना प्यार करते हो, व्हाटएवर। तो वो लव देना नहीं है। दैट इज लाइक समवन एल्स इज जस्ट यूजिंग यू, एंड उसमें क्या करे हो आप? अपने आप को आप लव नहीं दे रहे हो। तो शी इज टेलिंग अस गेट योर सेल्फ ऑन टू द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ गुड लव। माने हम अपने आप को खुश रखेंगे तभी तो ये जो आज आप मूड शिफ्टर यूज करे, तो आप किसको खुश रखने के लिए कर रहे हो? अपने आप को तो खुश रखने के लिए कर रहे हो ना। तो व्हेन यू आर फीलिंग लव फॉर योर सेल्फ, देन द सिचुएशन विल रिजॉल्व। या प्लीज जी। Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it. René Descartes, 1596 to 1650, mathematician and a philosopher. या जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक ना पहुंच पाए। इट इज लाइक इफ आई एम सो हैप्पी, इफ आई एम सो जस्ट इन दैट हैप्पी जोन,
कुछ भी मेरे को अफेक्ट नहीं करेगा। आपके संग भी कुछ ऐसा हुआ होगा, व्हेन यू आर सो हैप्पी, यू आर सो इन लव, या आपको बहुत अच्छी कोई गुड न्यूज़ आई है और सामने वाला आपसे कह रहा है, पीछे से हॉर्न बजा रहा है, आप गाड़ी में बैठे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना उस समय। You are so happy in your zone that nothing else affects you. So she's telling us that we have to raise ourselves so high that कोई हमको कुछ भी बोल रहा हो मेरे को affect नहीं हो रहा है. Okay? So this is where we'll stop today. And हमको करना ये है कि जिस relationship पे हमको work करना है, we have to focus only on the positivity for the next 3 to 5 days. अगर 3 days में ही आपको result मिल जाएगा तो wonderful. नहीं रहा इसका मतलब past के जो बीज हमने बोए थे वो थोड़े से ज़्यादा कड़वे वाले थे, इसीलिए वो और टाइम लगेगा। बट दिस हैज़ टू बी अ कंटिन्यूस प्रैक्टिस। ये 3 to 5 डेज में इसलिए बिकॉज आप ऑलरेडी उस क्लोज रिलेशनशिप पे वर्क करने जा रहे हो, विच इज़ गुड। जब मैजिक बुक की हम लोगों ने डे 3 की प्रैक्टिस की थी तो वो उसी दिन से इतना अच्छा लगने लगता था। वो एक दिन में वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी डे 3 की मैजिकल रिलेशनशिप कि वो एक दिन में ही 5-5 चीज़ें लिखने में एकदम अमेजिंग लगने लगता था। सो व्हेन यू आर डूइंग इट एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 डेज, आप 10 से स्टार्ट करिएगा, और मन हो तो और लिखिएगा, लेकिन मिनिमम 10 तो लिखिएगा ही। ओके, सो थैंक यू भारती जी फॉर रीडिंग so nicely for all of us, and thank you everyone. Yeah, so any questions about any of the things that we have read? Yes, Sonia ji, you've raised your hand. हाँ, ये तीनों दिन 10-10 चीजें लिखनी है कि एक ही दिन लिखनी है, फर्स्ट डे लिखनी है? नहीं, तीनों ही लिखिए ना। 3 दिन तक Okay. करेंगे, 3 दिन तक पॉजिटिव सोचेंगे, तब तो हमको और उसमें रिजल्ट दिखाई देगा ना। Okay. Yes. Okay, so thank you. Anyone else has a question? हमको ये जानना प्रिया है जी, कि अपने सब को रोज ग्रेटिट्यूड जो लिखना है अलग अलग लिखना है या वही रोज पढ़ना है? वही पर्सन के लिए आप पढ़ भी सकते हो, आपको पढ़ने का मन है। मेरे को तो लगता है लिखना ही है। ऐसा तो है नहीं कि उस रिलेशनशिप में आपको सिर्फ 10 ही चीजें अच्छी लगती हैं, ऐसा तो होगा नहीं। आप हॉलिडे पे गए होगे उस रिलेटिव के संग में, या जो भी आपका क्लोज पर्सन है उसने आपके लिए बहुत सारी चीजें लाई होंगी, कुछ स्पेशल किया होगा आपके बर्थडे के लिए, है ना। कोई भी रिलेशनशिप जो आपको स्पेशल है उसमें डेफिनेटली 10 या 100 चीजें अच्छी होंगी। तो आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट 3 डेज 10 तो आपको लिखनी है, और संग में बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। ओके, इट्स लाइक वट एवर दैट इज नॉट, जिसको आप लव नहीं दे पा रहे उस पर ध्यान नहीं देना है। ओके, और अगर आपको जैसे बोलते हैं ना, आ भी गया मुंह पे, तो आपको क्या करना है, तुरंत उसके बाद जैसे बोलते हैं ना, शुगर कोटिंग कर देनी है। ठीक है, कि आपने कुछ कहा, अरे तुमने ये किया, कोई बात नहीं, चलो ठीक ही है, यहाँ पे यू नो वी नो ऑल दिस, तो थोड़ा सा आपको वो कर देना है। ओके, तो सबने मनी के बारे में लिखना है, क्योंकि मनी का चैप्टर खत्म हो गया, बट आई नो मेनी ऑफ अस हैव स्टिल नॉट रिटन कि हमारे जो पैसे थे उससे हमको करना क्या है। जो रुपए हमने आ जाते हैं तो हमारे लाइफ में हमको क्या करना है, यू हैव टू राइट दैट। ओके, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग इट यू विल जस्ट फील सो अमेजिंग। जिसने लिखा है उसी को पता है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस एंड अट्रैक्ट मोर अबंडेंस। और जितना ज्यादा आप अफर्मेशन करोगे, कल आई थिंक कल या आज ही सुमन जी ने या समवन हैड शेयर्ड द लॉन्ग लिस्ट ऑफ अफर्मेशंस अबाउट मनी, उसको जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे धीरे धीरे आपको उसमें फीलिंग आने लगेगी। अभी आप जस्ट उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, फिर जैसे जैसे फीलिंग आती जाएगी वैसे वैसे लाइफ का मनी का सिचुएशन भी चेंज होता जाएगा। अफर्मेशंस आर दैट पावरफुल, बट उसको पूरा टाइम मन में याद करके रखना है। कहीं पे आप लिस्ट बना लो अपने सॉरी फ़ोन का वॉलपेपर बना लो कि ईच टाइम यू आर लुकिंग एट इट, आपको लग रहा है आई एम अ मनी मैग्नेट, I am loved by everyone, I am open and receptive to all the good in life। ठीक है, बस आप वही लिख लो कि जब आप फोन देखो आपको वही दिखाई दे, एंड जब आप उसको देखोगे उतने बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा और हमारे लाइफ के सिचुएशंस बेटर हो जाएंगी। ओके, सो थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? एंड वील कंटिन्यू विद द वंडरफुल chapter tomorrow. Let's do gratitude, yeah? So let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this wonderful relationship that I have with myself. Thank you for showing me this relationship. Thank you for showing the goodness and kindness in me. Thank you for the amazing relationships in my life. Thank you for all the people who have taught me and shown me new things every day. Thank you for my amazing parents and family. Thank you for their good health and happiness. Thank you for each one of us present here who are following this path of positivity. Thank you. So thank you everyone. Thank you so much for being here. Yes. Thank you, Yes. Priya ji. Thank you. Thank you and good night.
Remember night. your magic rock. Think of something positive before you go off to sleep. Okay. So thank you. See you tomorrow. Good night. Thank you, Priya ji. Good night. Good night. Bye bye.